प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु कृपया बताइए कि जीवन में दुख कब और कैसे शुरू होते हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती यह एक लंबी कथा है, लेकिन इसे समझना आवश्यक है। कथा का आरंभ होता है एक छोटे से गांव में, जहां एक युवक नामक सुरेश रहता था। सुरेश गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी थीं। वह हमेशा अधिक धन और संपत्ति के सपने देखता रहता था। उसकी माता ने उसे संतोष और विनम्रता का महत्व समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश की इच्छाओं ने उसे अंधा बना दिया था। एक दिन सुरेश को एक साधु मिला, जिसने उसे एक अद्भुत यंत्र दिया। यह यंत्र जो भी इच्छा की जाए उसे पूरा करने की शक्ति रखता था। सुरेश ने खुशी खुशी यंत्र को स्वीकार कर लिया और तुरंत धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की इच्छाएं की। उसकी इच्छाएं पूरी होने लगीं और वह धनी बन गया। लेकिन जल्द ही सुरेश ने महसूस किया कि जितनी अधिक इच्छाएं वह पूरी करता, उतना ही अधिक असंतोष बढ़ता जाता। वह हमेशा और अधिक की लालसा में डूबा रहता और किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता। उसकी इच्छाओं की अनियंत्रित लालसा ने उसे निराशा और तनाव की ओर धकेल दिया। कुछ समय बाद सुरेश को अपने धन और संपत्ति की सुरक्षा की चिंता होने लगी। वह अपने संपत्ति की रक्षा के लिए हमेशा चिंतित और भयभीत रहता था। उसकी चिंताओं ने उसकी नींद हराम कर दी और उसे मानसिक शांति से वंचित कर दिया। इसके बाद सुरेश को अपने धन के कारण समाज में मान सम्मान मिलने लगा। इससे उसका अहंकार बढ़ गया और वह दूसरों के प्रति अविनम्र हो गया। उसका स्वभाव बदल गया और उसने अपने पुराने दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली। उसकी अहंकार और स्वार्थ ने उसे अकेला और दुखी बना दिया। एक दिन सुरेश ने साधु को फिर से पाया और उसकी स्थिति को बताते हुए कहा, मुझे यह यंत्र वापस नहीं चाहिए। मैंने इसे पाने के बाद केवल दुख और अशांति ही पाई है। साधु ने हंसते हुए कहा, सुरेश यह यंत्र नहीं, तुम्हारी इच्छाएं, मोह और अहंकार ही तुम्हारे दुख का कारण बने हैं। तुमने भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सच्चा सुख आत्मज्ञान और संतोष में ही मिलता है। साधु ने सुरेश को भगवान शिव की शिक्षा दी और उसे ध्यान और योग का महत्व समझाया। सुरेश ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और ध्यान में स्थिरता पाना सीखा। इससे उसे मानसिक शांति और सच्चा सुख प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए माता पार्वती से कहा, पार्वती जीवन में दुख तब शुरू होते हैं जब हम अज्ञानता, इच्छाओं, मोह, अहंकार और स्वार्थ के जाल में फंस जाते हैं। आत्मज्ञान, संतोष, विनम्रता और ध्यान के माध्यम से ही हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव की शिक्षाओं को समझते हुए सिर हिलाया और कहा, प्रभु आपकी कथा ने मुझे जीवन के सत्य को समझने में मदद की है।